प्रिय विद्यार्थियों, शब्द भंडार के अंतर्गत कुछ टॉपिक और हैं जिनमें हम पढ़ रहे हैं बिंदु च, जिसमें है एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। यानी शब्दों के अर्थ समान प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या उनमें भी अंतर होता है, वो एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द उनको कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान अर्थ वाले पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भिन्नता होती है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। वे शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ एकार्थ शब्द दिए हुए हैं, जैसे अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे तीर, यानी इसको छोड़ा जाता है, फेंका जाता है। शस्त्र होता है हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, यानी हाथ में पकड़े रखते हैं, जैसे गदा, कृपाण यानी तलवार। अवस्था, आयु। अवस्था होता है जीवन का एक भाग। शिशु अवस्था हम कहते हैं, शिशु का अर्थ होता है बच्चे की अवस्था यानी बचपन वाली स्थिति। एक ही तो भाग है जीवन का। और आयु होती है उम्र यानी पूरा जीवन। ठीक इसी प्रकार से अमूल्य, बहुमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है अजोड़ मूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके, अर्थात जिसका कोई मूल्य नहीं हो। बहु जोड़ मूल्य शब्द बन गया बहुमूल्य। बहु का अर्थ होता है अनेक, अर्थात जो बहुत कीमती हो, यानी बहुत ज़्यादा जिसकी कीमत होती है बहुमूल्य। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसका मोल ही नहीं होता, वो होती अनमोल या अमूल्य। अहंकार, अभिमान। अहंकार होता है झूठा घमंड। अभिमान होता है गर्व, जिसको क्या कहते हैं हम, योग्यता होने पर अपना महत्व दिखाना। व्यक्ति जितनी क्षमता से युक्त है, गुणों से युक्त है, उस पर गर्व होना अभिमान कहलाता है। घमंड जो होता है उसे कहते अहंकार, यानी झूठा अभिमान। अनिवार्य, आवश्यक। अनिवार्य होता है जिसके बिना कार्य असंभव, यानी जो बहुत ज़रूरी हो। तो आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुरोध, प्रार्थना। अनुरोध का अर्थ होता है बराबर वालों से किया जाता है। प्रार्थना की जाती है बड़ों या ईश्वर से की जाती है, भगवान से की जाती है और अपने से बड़ों से की जाती है। आचार, व्यवहार। आचार का अर्थ होता है आचरण। आचरण में क्या क्या आते हैं, चाल चलन, ये व्यक्ति का चलने का तरीका, रहन सहन, सारे आते हैं। व्यवहार में केवल क्या किया जाता है, दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार। दूसरों के प्रति हम किस तरह से पेश आते हैं, उसे कहा जाता है व्यवहार। आधि, व्याधि। आधि का अर्थ है मानसिक रोग, यानी मन के रोग, अर्थात हृदय से संबंधित रोग आ गए, जैसे विज्ञान में हम गए। व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोग, यानी शरीर से संबंधित। उषा काल, प्रातः काल। उषा काल कहा जाता है भोर का उजाला है, सुबह का जो उजाला है, प्रातःकालीन सूर्य किरणें आती है ना, उस समय प्रातः काल होता है सवेरा, यानी सुबह का समय। उत्साह, साहस। उत्साह होता है काम करने की तीव्र रुचि, और साहस कहा जाता है साधन न होते हुए भी काम करने की इच्छा। तो किसी प्रकार से ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा। देखिए, ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरों की सफलता से जलना, यानी दूसरों से जलन जो होती है वो होती है ईर्ष्या। द्वेष होता है किन्हीं कारणवश दूसरों के प्रति घृणा या शत्रुता का भाव, यानी कोई ना कोई कारण होता है इसमें। किसमें? द्वेष में। ईर्ष्या में कोई कारण नहीं है, दूसरा सफल होता है उससे जलन नहीं होती है। स्पर्धा होता है दूसरों की उन्नति को देखकर वैसे ही कामना करना, यानी एक व्यक्ति जो उन्नति करता आगे बढ़ता है जीवन में, उसको देखकर हम सोचते हैं कि हम भी वैसा ही काम करें, ऐसी इच्छा रखना, कामना रखना होता है स्पर्धा। जैसे विद्यार्थी जीवन में आपको क्या रखना चाहिए, स्पर्धा रखनी चाहिए। एक दूसरे से आगे बढ़ने की, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो स्पर्धा का भाव आपके मन में होता है। क्रोध, अप्रसन्नता। क्रोध होता है किसी भी कारणवश गुस्सा, यानी कारण के कार्य, किसी न किसी कारण गुस्सा आना। अप्रसन्नता होता है उचित आदर न मिलने पर नाराजगी, ज़्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता, उस समय नाराजगी का भाव। ग्रंथ, पुस्तक। ग्रंथ होता है बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। पुस्तक होती है कोई भी पुस्तक, जैसे आपकी हिंदी की बुक मान लो, पुस्तक मान लो, पुस्तक हो गई वो तो। ग्रंथ जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस, वो क्या है, बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक है, बड़ी है, विशाल है। प्रणाम, अभिवादन, नमस्ते। ध्यान से देखिए, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। प्रणाम हम किसको करते हैं, गुरुजनों को और अपने से बड़े लोगों को। अभिवादन कहते हैं आदरपूर्वक हाथ जोड़कर स्वागत करने को, और नमस्ते कहते हैं छोटे बड़े सभी को किया जाता है। शोक, खेद, दुख, कष्ट,
इनमें भी ध्यान से देखो कि थोड़ा सा अंतर ही होता है। शोक कहते हैं प्रियजन के स्वर्गवास पर शोक होता है, यानी अपने घर में किसी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शोक। जो दुख होता है हमारे मन में उनके जाने पर, उसे क्या कहता है, शोक। खेद होता है पश्चाताप प्रकट करने में प्रयुक्त होता है। कोई गलत कार्य करने या फिर हम मन में सोचते हैं कि ये कार्य गलत हुआ, माफ़ी मांगे, तो ये पश्चाताप का भाव होता है, इसे खेद कहा जाता है। दुख होता है सामान्य भाव। कष्ट होता है किसी कार्य के कारण होने वाली पीड़ा, गलत काम होने पर हो जाना दुख। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना समय और युग। समय कहते हैं साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। युग होता है समय की एक विशेष अवधि, यानी बहुत लंबा समय। विशेष अवधि यानी बहुत लंबा समय, एक निश्चित अवधि युग कहलाते हैं। लड़का बालक, लड़का कहते हैं बालक या पुत्र दोनों के अर्थ होते हैं। बालक को भी हम लड़का बोलते हैं, अपने बेटे को, पुत्र को भी लड़का बोलते हैं। और बालक का अर्थ होता है कोई भी लड़का, यानी कोई भी लड़का हो सकता है। दया करुणा, दया का अर्थ होता है किसी के दुख को देखकर उसे दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा यानी भावना। करुणा होता है दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की व्याकुलता। आकुलता का अर्थ होता है व्याकुलता, बेचैनी, वो भाव होता है करुणा का। उसमें क्या करते हैं हम, उसके दुख को दूर करने के लिए बेचैन होते हैं, इसमें स्वाभाविक भाव होता है। पत्नी स्त्री, पत्नी होती है किसी की विवाहित स्त्री, यानी कोई भी विवाहित महिला। स्त्री होती है कोई भी औरत, कोई भी औरत स्त्री है। पत्नी होती है किसी निश्चित व्यक्ति की, किसी एक के साथ शादी हुई तो उसी की वो पत्नी होती है, वो महिला। ठीक है। नेक्स्ट, व्यय अपव्यय मित्र। कल की वीडियो में भी आपने देखा था, व्यय का अर्थ होता है साधारण खर्चा, खर्च। अपव्यय, अप का अर्थ होता है बेकार, व्यय खर्च, तो यानी फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। मित व्यय, मित का अर्थ होता है कम, व्यय का अर्थ खर्च करना, खर्च करने की प्रवृत्ति। देखिए, श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा का भाव होता है ईश्वर या धर्म या फिर पूज्य व्यक्ति के प्रति हमारे मन में पूज्य भावना, उसको मान सम्मान देने की भावना। भक्ति होती है ईश्वर देवता या अपने बड़े लोगों के प्रति उत्पन्न निष्ठा यानी भावना। स्वागत अभिनंदन, स्वागत किसको कहा जाता है, स्वागत का अर्थ होता है किसी को शिष्टाचार व सम्मान देना। और अभिनंदन होता है किसी को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित करना, यानी समारोह रखना, प्रोग्राम जिसको आप बोलते हो। स्वतंत्रता स्वाधीनता, स्वतंत्रता का अर्थ होता है, स्वतंत्रता का प्रयोग प्रायः व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है। स्वाधीनता क्या है, देश या राष्ट्र के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक, इसी प्रकार से प्रेम, स्नेह, प्रणय और वात्सल्य, इनमें अंतर देखिए। प्रेम का तात्पर्य होता है, प्रेम एक प्रकार का भाव है जो मनुष्य का मनुष्य से स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है, सभी के मन में होता है। स्नेह कहते हैं छोटों के प्रति प्रेम भाव, यानी बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम स्नेह होता है, जिसमें बड़े करते हैं छोटों के प्रति। प्रणय होता है केवल पति पत्नी के मध्य। और वात्सल्य होता है माता पिता का बच्चों के प्रति, और बड़ों का छोटे बच्चों के प्रति भी वात्सल्य होता है। तो इस प्रकार से शब्द होते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट, समूहवाची शब्द। इसमें क्या क्या आते हैं, देखो, हिंदी भाषा में भिन्न भिन्न प्राणी तथा व्यक्तियों के समूह को प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और यही शब्द क्या कहलाते हैं, समूहवाची शब्द कहलाते हैं। ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं, यानी निश्चित शब्द के लिए निश्चित एक विशेष शब्द ही हमें प्रयोग करना होता है। जैसे फूलों का बंडल प्रयोग अशुद्ध है, फूलों का बंडल नहीं होता, क्या होता है, फूलों का गुच्छा होता है। तो फूलों के लिए सदैव क्या करते हैं, हम गुच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। बंडल शब्द का प्रयोग वस्तुओं के साथ किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं का बंडल या लकड़ी का बंडल इत्यादि। तो कुछ एक यहाँ शब्द हैं, देखिए ध्यान से। माला किसको कहते हैं, माला होती है फूलों की। ठीक है। समूह कहते हैं तारों या मनुष्यों का। श्रृंखला होती है पर्वतों की या घटाओं की। जत्था होता है यात्रियों का या सत्याग्राहियों का। सत्याग्राही होते हैं सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग। नेक्स्ट देखिए, गुच्छा होता है चाबियों का या अंगूरों का। झुंड कहा जाता है जानवरों को। समूह झुंड किसका होता है, जानवरों का। गट्ठर होता है लकड़ियों का। छत्ता है मधुमक्खियों का। रेवड़ कहते हैं भेड़ बकरियों का। भीड़ किसको कहा जाता है, मनुष्यों की।
जिनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है वे शब्द हैं ये। ढेर है अनाज का या कूड़े का, टुकड़ी है सैनिकों की, गड्डी है नोटों की, मंडल है विशेष व्यक्तियों का, सभा है सभ्य व्यक्तियों की, बैठक होती है जनसामान्य की यानी सामान्य लोगों की, टोली होती है बच्चों की या छात्रों की, दल होता है नेताओं का टिड्डियों का, कुंज होता है लताओं का, बंडल होता है वस्तुओं का। बेड़ा किसके साथ प्रयोग किया जाता है? जलयानों के साथ, यानी नौकायान होते हैं ना, नावों का समूह, बड़ी नावें, उनके लिए। लच्छी होती है धागों की, समिति होती है नागरिकों की, छावनी किसको कहते हैं? सेना के साथ इसका प्रयोग होता है, सेना की। समिति नागरिकों की हो गई और दस्ता हो गया कागजों का या पुलिस का। इस प्रकार से शब्द है। और नेक्स्ट और अंतिम जो है इसमें जय बिंदु शब्द युग्म। तो ये क्या होते हैं? शब्द युग्म शब्दों का जोड़ा होता है। इनका प्रयोग हम अपने शब्द भंडार के अंतर्गत करते हैं। तो शब्द युग्म का अर्थ है शब्दों का जोड़ा, युग्म का अर्थ होता है दो, यानी जोड़े को कहते हैं। अर्थ में विशेषता लाने के लिए शब्द युग्म का प्रयोग किया जाता है। शब्द युग्मों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये कौन कौन से भाग है ये हम यहाँ पढ़ लेंगे। नंबर 1, एक ही शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म। पुनरुक्ति यानी पुनः जोड़ उक्ति, यानी एक बार कहने के बाद उसी शब्द को दोबारा कह दिया जाता है, यानी 2 बार उसका प्रयोग होता है। छोड़ा हो गया ना। नगर, नगर का अर्थ शहर है, दूसरे का भी अर्थ शहर ही है, लेकिन हम क्या करते हैं एक शब्द का 2 बार प्रयोग कर देते हैं। तो ये होगा पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म, जो एक ही शब्द से बने होते हैं। जैसे नगर में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई, ठीक है। खड़े खड़े, बस स्टैंड पर खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे, इनका अर्थ एक ही होता है, एक ही स्थिति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या क्या, तुम मुंबई से क्या क्या खरीद कर लाए हो। लेटे लेटे, छाँव में लेटे लेटे मुझे नींद आ गई, ये होते हैं एक समान, ठीक है। नंबर 2, दूसरा है सजातीय या समानार्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। इसमें क्या एक ही जातियों का समूह होता है या समान ही इनके अर्थ होते हैं, उनका प्रयोग करके बनाए गए शब्द युग्म। इष्ट मित्र, जन्मदिन पर मेरे सभी इष्ट मित्र आए थे। इष्ट भी और मित्र भी दोनों क्या समान हैं। अंजल, गांधी जी ने अंजल त्याग दिया था। खाद्य पेय पदार्थ हैं दोनों, खाने योग्य पीने योग्य। अनवस्त्र, आवश्यकता वाली वस्तुएं हो गई। हमें निर्धनों की अनवस्त्र से सहायता करनी चाहिए। रंग बिरंगे, हमारे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं या खिल रहे हैं, एक ही बात है। मारपीट, ठेकेदारों ने एसडीएम के साथ मारपीट की। दाल रोटी, इस महंगाई में दाल रोटी का खर्च चलाना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार के शब्द हो गए। तीसरा नंबर है विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। तीसरे में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। आपको पता है द्वंद्व समास में भी हम इसे पढ़ते हैं, जिसमें हम हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, समास चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये होते हैं एक दूसरे के विलोम यानी अपोजिट। अमीर गरीब, तो विलोम सबसे निर्मित शब्द हो गया, यानी महापुरुष अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते, ये वाक्य बन गए इनसे। पाप पुण्य, वर्तमान समय में पाप और पुण्य का विचार कम ही लोग करते हैं। इधर उधर से शब्द बन गए, वाक्य बना दिए। हार जीत से वाक्य हो गए। जेवर में हार जीत तो लगी रहती है। छोटे बड़े, कार्यक्रम में छोटे बड़े सभी उपस्थित थे। तो ये सारे शब्द हैं विलोम शब्दों से निर्मित। कहना सुनना, थोड़ा बहुत, जय पराजय। चौथा टॉपिक है इसमें सार्थक और निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, एक सार्थक, ये हमने पढ़ लिए हैं शब्दों के रूप। एक का क्या होता है सही अर्थ होता है, दूसरा निरर्थक यानी व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, बेकार शब्द होता है, कोई अर्थ नहीं होता, उसको जोड़ दिया जाता है। यानी अर्थ होता है, दूसरे का अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द युग्मों का जोड़ा बना दिया जाता है। जात पात, जात होती है, पात कुछ ही नहीं होती, कुछ भी नहीं है पात का अर्थ, फिर भी हम क्या करते हैं बेकार शब्दों का प्रयोग, निरर्थक या व्यर्थ शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे भारत आज भी जात पात की रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। हेरा फेरी, सरकारी खातों में हेरा फेरी करना दंडनीय अपराध है। ठीक ठाक, सारा काम ठीक ठाक पूरा हो गया, ठीक सही, ठाक अशुद्ध है। चेहरा मोहरा, रवि का चेहरा मोहरा मेरे भाई से मिलता। चेहरा तो सही है, मोहरा कुछ नहीं होता, अर्थ व्यर्थ बेकार शब्द है, निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं। चाल ढाल, नए किराएदार चाल ढाल से ठीक नहीं लगता। मोटा झोटा, मोटा तो सही है, झोटा क्या होता है, कुछ नहीं होता।
लेकिन इसको अभी हम जोड़ देते हैं। पुराने समय में लोग मोटा झोटा खाकर भी प्रसन्न थे। ठीक इसी प्रकार से ठीक ठाक, भारी भरकम, आर पार आदि शब्द। और इसके अंतर्गत पांचवा जो बिंदु है वो है निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युगल। इसमें क्या है, शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, दोनों ही क्या निरर्थक शब्द होते हैं, उनका प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ कोई शब्द नहीं होता, व्यर्थ बेकार शब्द, निरर्थक इसका अर्थ ही नहीं होता, फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर पंचगनी पहुँचे, वाक्य बन गया। अंड बंड, बेहोशी की हालत में संजय अंड बंड बोलने लगा। एरा गेरा, एरा गेरा का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द है, फिर भी हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, सामान्य बोलचाल में। अंबानी से कोई एरा गेरा नहीं मिल सकता। हक्का बक्का, प्लेटफॉर्म से अपना सामान गायब देख मैं हक्का बक्का रह गया। और अंतिम है छठा, प्रसर्गों के प्रयोग तथा शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युगल। इसमें किसका जोड़ा बनाया जाता है, प्रसर्गों का। एक तो प्रसर्ग का प्रयोग होता है, दूसरा शब्द की पुनरुक्ति। दो शब्दों का एक साथ प्रयोग होता है, लेकिन क्या है बीच में क्या कर दिया जाता है, कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। प्रसर्ग किसको कहते हैं, हम कारक चिन्हों को कहते हैं। कारक हमने पढ़ भी रखा है। कभी न कभी, कभी न कभी तो हमारे भी दिन फिरेंगे। देखो दो शब्द समान है, कभी कभी, बीच में क्या कारक प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग कर दिया। कोई न कोई भारतीय खिलाड़ी अवश्य स्वर्ण पदक जीतेगा। आगे ही आगे, नीचे ही नीचे, लोग ही लोग, इस प्रकार के सारे शब्द हो गए। जैसे ढेर का ढेर, ढेर का ढेर आलू सड़कर खराब हो गई। ऊपर ही ऊपर, मिठाई में सिर्फ ऊपर ही ऊपर बादाम लगे थे। तो इस प्रकार से ये प्रसर्ग और शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युगम हो गए। तो हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। शब्द भंडार के अंतर्गत हमने सारे रूप पढ़ लिए। थैंक यू।